बच्चों, आज मैं आपके लिए ईमेल वाला प्रश्न लेकर आई हूँ कि ईमेल का प्रश्न अगर आ जाता है तो हम कैसे लिखेंगे। और ये ईमेल का प्रश्न भी आता ही है नए सिलेबस के आधार पर। तो हम देखते हैं कि इसका प्रश्न क्या आया है और इसका पत्र कैसे लिखना है। प्रश्न इस तरह से है, आप पिछले 2 दिनों से विद्यालय नहीं गए हैं, अतः अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को ईमेल लगभग 80 शब्दों में लिखिए। अब ये प्रश्न है तो इसको हम तैयार कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि ईमेल कैसे लिखते हैं हिंदी में। ईमेल का फॉर्मेट जो होता है वो बना हुआ होता है, तो हमने हिंदी में लिखना होता है। हिंदी में वहां पर जहां फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम को हिंदी में लिखते हैं प्रेषक, और टू जिसके लिए, जिसको भेजना है वो प्रेषिती। तो जब हम कॉपी पर, नोटबुक पर लिख कर दिखाएंगे तब इस तरह से लिखेंगे, प्रेषक, फ्रॉम की जगह प्रेषक और टू की जगह प्रेषिती। अब यहाँ पे दोनों में ही ईमेल एड्रेस लिखना है, यानी कि कहाँ से गया है, यानी कि हमारा अपना एड्रेस वो इस तरह से होगा XYZ। यहाँ पर जब आप परीक्षा में लिखेंगे तब आप कोई भी ईमेल एड्रेस ओरिजिनल नहीं देंगे, abc@gmail.com इस तरह से, या फिर ABC करके, या फिर XYZ, मतलब ओरिजिनल आपने नहीं देना है, लेकिन बताना है कि हाँ इस तरह से लिखा जाता है ईमेल एड्रेस, XYZ@gmail.com, प्रेषिती ABC@gmail.com। अब विषय, सब्जेक्ट, वहां पर सब्जेक्ट लिखा होता है, उसकी जगह आपने यहाँ पर लिखेंगे विषय। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं नोटबुक में, अपने पेपर पे जिस तरह से लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ 2-3 चीजें चेंज होंगी। यहाँ पर एड्रेस मेल वाला, ईमेल वाला एड्रेस देना है, प्रेषक के रूप में भी और प्रेषिती के रूप में भी। और विषय बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे कि हम साधारण एप्लीकेशन में लिखते हैं। विषय, विद्यालय में अनुपस्थित रहने से संबंधित माफी मेल। महोदय, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं दिनांक 18 तथा 19 सितंबर को अपनी कक्षा में अनुपस्थित रहा, क्योंकि उन 2 दिनों में मेरी माँ को तेज ज्वर या बुखार आ गया था और पिताजी शहर से बाहर कार्यालय के कार्य से गए हुए थे। माँ की देखभाल के लिए घर में और कोई भी नहीं था। मैं आपको पहले से सूचित करने की स्थिति में नहीं था, अतः इन 2 दिनों की पढ़ाई मैं स्वयं अध्ययन करके कर लूंगा तथा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे क्षमा करके उचित मार्गदर्शन करेंगे। आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या, है ना। अगर आप गर्ल हैं, लड़की हैं, तो लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी, शिष्या, ये शिष्या। और अगर आप बॉय हैं, लड़के हैं, तो आज्ञाकारी शिष्य, ये वाला। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीचे अपना नाम भी नहीं देंगे, नाम की जगह का, खा, गा, और साथ में डेट भी आप लिख सकते हैं, यहाँ सबसे नीचे लिख दें, या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तिथि लिखनी होती है, तिथि भी, लेकिन यहाँ पे लिख दिया हमने। तो मेल में तिथि जो है ऑलरेडी लिखी होती है, क्योंकि जब भी पेज आता है ऑटोमेटिकली उसने उस दिन की डेट लिखी होती है, प्रिंट की हुई होती है। लेकिन यहाँ पर आप, क्योंकि आप उसमें लिख रहे हैं, पेपर में, एग्जाम में लिख रहे हैं, तो आप तिथि लिख सकते हैं सबसे नीचे, या फिर यहाँ पे जैसे कि आप साधारण लिखते हैं। तो इस तरह से है ये ईमेल। ईमेल को आपने इस तरह से लिखना है हिंदी में, और जब यहाँ पर एक वो साइन होता है भेजने का, जब हम वास्तव में जहाँ भेजते हैं तो वहाँ पर ये साइन होता है, तो वहाँ से हम टिक क्लिक करते हैं और वो मेल जहाँ एड्रेस लिखा वहाँ चला जाता है। इस तरह से होता है ईमेल। तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो आप कोई दूसरा टॉपिक भी लिखकर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि इस टॉपिक पर मेल कैसे लिखा जाए, तो उस पर भी मैं आपको मेल लिखकर बताऊंगी।
लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसके फॉर्मेट का ध्यान, मेन क्या है, फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि हम साधारण पत्र में लिखते हैं। दोनों तरफ हाशिया छोड़ दें और साथ में इस तरह से आपने लिखना है, बस सिंपल वे में, और यही है ईमेल। तो चलो देखते हैं कि अब हम स्ववृत्त कैसे लिखें, स्ववृत्त यानी बायोडाटा कैसे तैयार करें, वो भी देख लेंगे। स्ववृत्त लेखन के अंतर्गत ये प्रश्न आया था, मानव रचना विद्यालय दिल्ली में हिंदी विषय टीजीटी का पद रिक्त है। अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए पद के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त यानी बायोडाटा लगभग 80 शब्दों में तैयार कीजिए, जो कि यह प्रश्न 5 नंबर का है। स्ववृत्त लिखने का तरीका इस प्रकार है। आवेदन पद, इसके सामने लिखेंगे टीजीटी हिंदी अध्यापक, इस तरफ नाम अभिलाष कुमार, पिता का नाम सुलभ शर्मा, माँ का नाम शकुंतला मिश्रा, जन्म तिथि 15 नवंबर 1992, वर्तमान पता 11/2 पॉकेट 4 गली नंबर 2 रोशन नगर दिल्ली, स्थायी पता वही यानी जो ऊपर लिखा है, टेलीफोन नंबर इतना दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी साथ में दिया हुआ है और ईमेल पता दिया हुआ है abhilash15@gmail.com। यहाँ पर बायोडाटा में जो भी नाम दिए गए हैं वो सब काल्पनिक है। अब देखें शैक्षणिक योग्यताएं कैसे लिखेंगे। इसका एक कॉलम बना लिया इस तरह से, क्रम संख्या पहले दे दी, फिर डिप्लोमा परीक्षा कौन से वर्ष में है, फिर विश्वविद्यालय महाविद्यालय का नाम, फिर विषय, फिर श्रेणी और फिर प्रतिशत। पहले कॉलम में हमने लिखा 10वीं कक्षा 87 में कि 1987 में, फिर उसके बाद विद्यालय का नाम राजकीय विद्यालय CBSE, फिर विषय कौन कौन से लिए, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, प्रथम श्रेणी और प्रतिशत 98%। दूसरे कॉलम में हमने भरा 12वीं 1999 और विद्यालय का नाम वही है जो ऊपर लिखा है, और विषय अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, और श्रेणी प्रथम श्रेणी, और उसके बाद प्रतिशत है 85%। तीसरे कॉलम में हमने लिखा BSc ऑनर्स 1992 रामलाल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, और विषय लिए थे कंप्यूटर साइंस और श्रेणी थी प्रथम और प्रतिशत 64 यानी 64%। चौथे कॉलम में लिखा है MBA 1994 CBSE LN मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, विषय का कॉलम खाली है, प्रथम श्रेणी और 75%। ये सब योग्यताएं अपने योग्यताएं वाले कॉलम में लिखनी हैं। कुछ योग्यताएं अतिरिक्त भी हैं जो इस प्रकार से अलग से भी देनी होती हैं। इस प्रकार कुछ अन्य संबंधित योग्यताएं इस प्रकार हैं, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और अभ्यास, MS ऑफिस तथा इंटरनेट, फ्रांसीसी भाषा का अच्छा ज्ञान तथा उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं। अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, विद्यालय तथा महाविद्यालय क्रिकेट टीमों का कप्तान। अब आगे कार्यतर गतिविधियां तथा अभिरुचियों के बारे में भी देख लेते हैं, यानी कि ये हमारी हॉबीज़ के बारे में बात की जा रही है। उद्योग व्यापार संबंधी पत्रिकाओं तथा अखबारों का नियमित पाठन, बच्चों के साथ वक्त बिताना, इंटरनेट सर्फिंग और हॉकी तथा क्रिकेट में भी रुचि है। अंत में तिथि लिखेंगे जो उस दिन की तिथि हो। तो बच्चों आज हमने स्ववृत्त लिखना सीखा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कितना समझ आया, और अगर नहीं आया तब भी बताएं, अगर समझ आया तो भी बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर ज़रूर जाएं और ऑल को टच करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक भी पहुंच सकें। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।